जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथियों को दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अपना ये सेशन स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों आप लोग हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, है ना, ये जो नारा दिया गया है इसको फॉलो कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे? इसको फॉलो करना है। और दोस्तों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही जोश के साथ अपन को मनाना है, ठीक है। ये आजादी दोस्तों अपन को कई वीरों, कई दोस्तों बलिदानियों के, जब उन्होंने अपना बलिदान दिया तब जाकर के हमें ये आजादी मिली है। तो दोस्तों इस आजादी का जश्न जो कि अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, इसको अपन को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना है सभी साथी, ठीक है। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आज स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन, ठीक है। और दोस्तों हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, ठीक है। ये हर घर में तिरंगा आपको फहराना है सभी साथी, ठीक है ना। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जिन भी साथियों को दोस्तों ये नोट्स मंगवाना, हिंदी साहित्य के नोट्स भी मंगवा सकते हैं। और ये ऑफर है दोस्तों 1200 में 12 महीने वाला ऑफर है। जो हिंदी साहित्य के जिनको भी एडमिशन लेना, हमारे साथियों को सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अपन देखें कि जिनको हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं। कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक भी है, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी हैं और जिनको भी एडमिशन लेना है वो दोस्तों इस वाले कोर्स में ऐप में जाकर के अभी एडमिशन ले लें, ठीक है। ये ऑफर 15 अगस्त तक दोस्तों आप लोगों के लिए ऑफर रखा गया है। बढ़िया सा ऑफर है, ठीक है। और 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज अगर अपने घर पर मंगवाना है तो अपने घर पर भी दोस्तों आप सभी साथी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। हम रोज इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं सभी साथी मिलजुल कर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 101 से चालू करेंगे आज दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। किस काव्य में रूप तत्व का निर्वाह माना गया है? 101 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग चयन करके शेयर कर देना अपने साथियों तक दोस्तों, जल्दी जल्दी से बता दीजिए 101 नंबर का क्वेश्चन। वीडियो को लाइक भी कर दो, जल्दी से लाइक कर दो फटाक से। और ये सेशन रोज रात्रि 9 बजे दोस्तों अपना चलता है। आपने बताया कि सर वो ग्रंथ है कौन सा? पद्मावत। पद्मावत अपन ने पढ़ा था कि मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है, ठीक है। जायसी एक आंख के काने थे, है ना। और दोस्तों जायस के रहने वाले थे इसलिए इन्हें जायसी कहा गया, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया। ये पद्मावत हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य माना जाता है। ये पद्मावत दोस्तों जिसमें 57 खंड हैं और ये कितने भागों में प्रकाशित है? 2 भागों में प्रकाशित है, ठीक है। आपको पता है हंसावली असाहित की रचना है, मृगावती दोस्तों कुतुबन की रचना है और मधुमालती मंझन की रचना है। और रूपकत्व का जो निर्वाह किया गया वो किया गया किसमें? पद्मावत में। यानी कि आपका उत्तर ये नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? 102 नंबर का क्वेश्चन सभी बताएंगे। सभी को पता है कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? रहस्यवादी भावना, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की, जल्दी से बताइए फटाफट से, जल्दी से चयन करना। वीडियो को लाइक भी कर देना। आज तो तीखी मिर्ची भी आ गई दोस्तों, तीखी मिर्ची। कल टमाटर आया था, आज तीखी मिर्ची, कल बैगन और पता नहीं क्या क्या आने वाला है ग्रुप में, है ना। तो यहां पर आपको पता है कि सर सूफी काव्यों की विशेषता ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। यहां पर आते हैं जायसी के गुरु का नाम क्या था? जायसी के गुरु का नाम बताना है। सभी लोग बताइए। विजय शंकर जी, टमाटर भी आए हैं, तीखी मिर्ची भी आई है, बहुत बढ़िया। जायसी के गुरु का नाम क्या है? जायसी के गुरु का नाम बताइए जल्दी से। मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद, शेख मोहिदी या फिर कोई नहीं? चयन कर दो जल्दी से। जायसी के गुरु का नाम क्या था? 103 नंबर का क्वेश्चन है। और 103 में सभी साथी बता रहे कि सर जायसी के गुरु का नाम अगर पूछते हो तो आप उत्तर सी नंबर लगा दो, बिल्कुल सही है। शेख मोहिदी आपका राइट आंसर है, सी नंबर, ठीक है। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? ये 104 नंबर का क्वेश्चन है। आखिरी कलाम बबीता देवी जी।
अब किसी को तीखी मिर्ची चाहिए तो नहीं है, आप लोग नहीं खा पाओगे क्योंकि मिर्ची तीखी है ना, और सूसू करते रह जाओगे। मिर्ची जब लगती है ना तो लोग पानी ढूंढते, पानी कहाँ है ना। टमाटर तो ठीक है, टमाटर तो बोले सर रोज कटता है ना। तो यहां पर देखो आखिरी कलाम नामक पुस्तक किसके शासनकाल में लिखी थी? 104 नंबर का क्वेश्चन है ये, यानी कि बाबर। बाबर ये नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? 105 का उत्तर बताना नितिन सागर जी, जल्दी से बताइए। वीडियो को शेयर भी कर दो, फटाफट से शेयर कर दो जल्दी से। पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? किस लिपि में मिली हैं? चयन कर दो और शेयर भी कर देना। 105 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर जा रहा कि सर फारसी लिपि में मिली, फारसी है ना। पढ़ो फारसी बेचो तेल, बी नंबर आपका सही है। मोही का हंसेसी की कोह रही, ये पंक्ति बताइए। ये पंक्ति 106 नंबर में। ममता जी चयन करो और सब्सक्राइब किसने नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लो। 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज जिनको अपने घर पर मंगवाना है वो मात्र बिल्कुल 5 दोस्तों अपने घर पर मंगवा सकते हैं। रीनू जी, चेतन जी, 106 का उत्तर पूछा गया, सभी लोगों ने आंसर लगाया कि सर ये पंक्ति तो ये जायसी की है, बी नंबर। जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कहीं गई हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में भी आया है। कमला ठाकुर जी, वंदना जी, रीता कांत जी, तनु जी, डॉक्टर सपना नेगी जी, सभी लोग बताएंगे जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां। जल्दी से सभी लोग बताइए। और आपका 107 नंबर का क्वेश्चन आया है। 107 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर चला गया कि सर अखरा बट लगा दो। अखरा बट यानी कि अक्षरा, अक्षर, अखरा, अक्षरा है ना, इसकी आपको याद रख लेना। सी नंबर आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? सृष्टि का, कयामत का, सिद्धांत का या फिर संसार का? आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? 108 नंबर का क्वेश्चन है। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है ये बताना है। सोनू जी बताइए, सरिता जी, शिल्पा जी, सुभाष चंद्र जी, सभी का आंसर आ जाने चाहिए। 108 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पता है कि सर आखिरी कलाम ये रचना जायसी की है और इसमें काय का वर्णन है, किसका वर्णन है? 108 का। वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, कल अंतिम दिन है 1200 में 12 महीने का, सभी साथी एडमिशन जरूर ले लें ऐप में जाकर के सेल्फ स्टडी क्लासेस में। तो आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? और सर कयामत का वर्णन है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। पद्मावती के पिता का नाम क्या था? लो अब पिता का नाम भी पूछ लिया है यहां पर। जल्दी से बताइए पूनम जी, नीलम जी बताएं फटाफट से। राजीव जी चयन करो जल्दी से। पद्मावती के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम बताना है, चयन करो जल्दी से। बबीता जी बताइए पद्मावती के पिता का नाम क्या था? 109 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है पद्मावती के पिता का नाम। बहुत सारे लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं गंधर्व सेन, बहुत बढ़िया। नीतू जी बी नंबर बिल्कुल सही है, गंधर्व सेन आपका बी नंबर राइट है, बी नंबर सही है, बहुत बढ़िया। सुनीता कुमारी जी पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? हीरामन किसका नाम? एक हंस का, एक तोता का, एक ब्राह्मण का या फिर एक दूत का? हीरामन किसका नाम है? हीरामन किसका नाम है? सभी लोग जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो किसका नाम है हीरामन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। और पद्मावत में जो हीरामन है, हीरामन नाम किसका है? चयन करिए। 110 नंबर का क्वेश्चन है और 110 नंबर में सभी साथी बता रहे कि सर एक तोता का नाम है ना, सी आपका सही है। तोता किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक ये भी बता दो। रतन सेन कहां का राजा था? 1 नंबर रतन सेन कहां का राजा था? लवली ठाकुर जी, पूजा गौर जी बताइए रतन सेन मेवाड़ का, चित्तौड़, दिल्ली या फिर ग्वालियर का? कहां का राजा था? गवर्नमेंट टीचर जी चयन कर दो जल्दी से, शेयर कर दो। लाली यादव जी, अंकित जी, 111 नंबर का क्वेश्चन उत्तर चला गया कि सर जो रतन सेन था, ये रतन सेन कहां का राजा था? रतन सेन राजा था
चित्तौड़ का। चित्तौड़ यानी आपका जो बी नंबर है, चित्तौड़ आपका सही आंसर है। चित्तौड़ का राजा था कौन? रतन सेन। बी सही बता दिया, बहुत बढ़िया। राघव चेतन का उल्लेख, राघव चेतन का उल्लेख बताना किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में मिलता है? बिल्कुल गुरु का प्रतीक है, बहुत बढ़िया। सोनू जी, सुप्रिया वर्मा जी, AK स्वार्थ जी, 112 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। सेल्फ स्टडी क्लासेस का सभी साथी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। आनंद जी बताइए, बीनू सरोज जी, राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? पद्मावत में, मृगावती, मधुमालती या फिर हंस जवाहिर में? यानी कि 112 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर राघव चेतन यानी कि पद्मावत। पद्मावत ए नंबर है। भूली चकोर दिठी मुख लाबा, मेघ घटा महम चंद दिखावा। चंद दिखावा दोस्तों ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? 113 नंबर में कुमकुम यादव जी बताइए, दीपिका जी 113 का उत्तर भूली चकोर मीठी मुख लाबा। यदि बताओ ये पंक्ति किसकी है? 113 में 113 का चयन कर दो फटाफट से, इतनी बढ़िया सी पंक्ति पूछी गई आपसे। और तेरा मेरा का चक्कर बहुत खतरनाक होता है, इसलिए 113 और 13 नंबर में सभी लोग आंसर जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं पद्मावत। डी नंबर आपका सही है, डी नंबर। प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? बताओ बीना जी, अच्छा क्वेश्चन है। सीमा जी नया प्रश्न है, प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? 114 नंबर के क्वेश्चन में 114 में बताइए दृष्टि जी, दृष्टि जी, युक्ति जी, सभी लोग बताएंगे। इतनी चीज आपको याद रखना है कि मृगावती को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना था किसने? शुक्ल जी ने। लेकिन प्रेम गाथा या सूफी काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ माना है शुक्ल जी ने किसे माना? पद्मावत को माना। कंफ्यूज नहीं होना, पद्मावत यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। पद्मावत आपका राइट आंसर है। गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? किस प्रेमाख्यानक काव्य में है पद्मावत में? चित्रावली, ज्ञानदीप या फिर हंसावली? सभी लोग बता दो। 115 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से बताएं। बहुत अच्छा। गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में? गोरा बादल 115 का उत्तर है सुनील जी। राम मूर्ति जी, जिन भी साथियों को 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मंगवाना है वो सभी साथी मंगवा सकते हैं। जिन भी साथियों को दोस्तों हिंदी साहित्य का विस्तृत यानी कि गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के नोट्स मंगवाना है वो अपने घर पर मंगवा सकते हैं। गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? 115 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का आंसर चला गया कि सर वो है पद्मावत में। पद्मावत एक का रचना काल भी बता दो जल्दी से। पद्मावत का रचना काल क्या है जल्दी से बताओ, कौन बता पा रहा है सबसे पहले? फटाक से बताओ पद्मावत का रचना काल क्या है? रचना काल बताओ। फिर उसके बाद उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई? 16 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल सही है रीनू जी, रश्मि पाठक जी। उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है? अंकित जी बताइए। रेखा जी, अर्जुन जी, 116 नंबर का उत्तर है। 116 नंबर के क्वेश्चन में बोले सर शाही वक्त चित्रावली में क्वेश्चन कई बार पढ़ा है अपन ने, है ना? और आपका उत्तर है कि सर चित्रावली में जो शाही वक्त की प्रशंसा की गई है वो की गई जहांगीर। जहांगीर यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर जिन्होंने भी राइट आंसर बताया है, विजय जी, राखी जी, बिल्कुल सही है। पूजा गौर जी, तीखी मिर्ची जी, ठीक है। जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है बताओ? 117 नंबर का क्वेश्चन है ना? कल अगर आलू जी आएंगे तो आलू जी बोलेंगे, केला जी आ जाएं, संतरा जी भी आ सकते हैं, है ना? तो अपने अपने इस ग्रुप में बहुत बहुत टमाटर जी भी आए हैं, कल से टमाटर जी आए हैं, तीखी मिर्ची जी आज से आई हैं, कल आलू जी आ जाएं, पता नहीं कल फिर परसों बैगन जी आ जाएं, है ना? तो यहाँ पर 117 नंबर का क्वेश्चन है, जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? 117 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर है कि सर कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? 7 अर्धालियों में। काय में? पद्मावत में
7 अर्धालियों के बाद क्या है? दोहा। बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कहा मानसर सो पाई पारस रूप यहां लगी आई, यहां लगी आई। पूजा वर्मा जी बताइए जल्दी से। चेतन जी बताओ, जल्दी से बताइए। अनिल ठाकुर जी 118 नंबर का क्वेश्चन है। अस्मित जी सभी लोग बताएंगे। उस्मान, जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, ये बताना है, जल्दी से बताइए, है ना। तो 118 का क्वेश्चन है। फिर आपको सब्जी लेने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यहीं आना और लेके जाना, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहां पर बताइए जल्दी से। हाँ, तो 118 का क्वेश्चन है, उत्तर जाएगा कि सर ये पंक्ति भी किसकी है? जायसी की। जायसी बी नंबर है। कहा मानसर जहां चाहा सुपाई, ये पंक्ति याद कर लेना, ये जायसी। ब्रह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से दोस्तों जायसी ने किया है? 119 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर 12 मासा का पूछा जाता है दोस्तों। कई लोग क्या समझ जाते कि सर 12 महीनों का पूछ रहे हैं कि 12 महीनों की शुरुआत कहां से होती है, किस महीने से होती है। लेकिन यहां पर प्रश्न स्पष्ट किया गया प्रश्न में कि ब्रह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है, किस महीने से किया है। तो यहां पर आपको बैसाख नहीं लगा देना, यहां पर आपको आषाढ़ लगाना है, आषाढ़, ठीक है ना। बोले दूबरे और दो आषाढ़, एक कहावत है ना, दूबरे और दो आषाढ़, दो आषाढ़, है ना। तो हंस जवाहिर के रचयिता का नाम। गधा के बारे में दोस्तों आपने एक कहानी सुनी होगी कि गधा आषाढ़ के महीने में दोस्तों, सावन के महीने में दुबला जाता है और गर्मी में गधा क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। उसी के लिए कहा गया कि आषाढ़ दूबरे और दो आषाढ़, दो आषाढ़, है ना। क्योंकि दोस्तों जो गधा है, कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ऐसे ही गधा जब गर्मी में देखता है, बहुत लंबी दूर तक देखता है, तो उसे सूखा ही सूखा चारा नजर आता है। उसे अंदर से बहुत वो दोस्तों क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। देखता है कि हमने इतना सारा खा लिया। तो वो जब प्रसन्न होता है तो क्या होता है? वो मोटा होता जाता है। और जब आषाढ़ में देखता है कि वहां पर चारा ही चारा दिख रहा है, तो वो सोचता है कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं खाया। चिंता हो जाती है और चिंता में घटे शरीर, है ना। हंस जवाहिर खा गया, बोले कसम से हंस जवाहिर खा गया, कसम से। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? आध्यात्मिक रूपक 121 नंबर का अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, कोई नहीं, या फिर कथा चित्रावली। सभी लोग बताएंगे दोस्तों। अपन साहित्य पढ़ रहे तो कहावतें भी पढ़ेंगे, मुहावरे भी पढ़ेंगे, है ना, लोकोक्तियां भी पढ़ेंगे, सारी चीजें अपन यहां पर पढ़ेंगे। जब साहित्य का ये विषय ही है तो कोई भी अंग अछूता नहीं रह जाएगा। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है, ये पूछा गया है। सभी लोग बता दीजिए। शिल्पा सिंह जी 121 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर जा रहा कि सर नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी, इसमें आध्यात्मिक रूपक है, आध्यात्मिक रूपक है, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है? 122 नंबर का क्वेश्चन है। रमा शर्मा जी, रिंकी जी, सभी लोग बताइए। आचार्य शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किस एक हिंदू कवि का भी उल्लेख किया है? किसका किया है? जल्दी बताइए। रेखा त्रिपाठी जी, युक्ति जी बताइए, राजीव जी, डॉक्टर किशोरी लाल जी भी आए हैं। 122 नंबर का क्वेश्चन है, 122 नंबर का सभी लोग बताएंगे। आचार्य शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है? इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन। 122 नंबर का क्वेश्चन है और एक सूरदास पंजाबी का इन्होंने उल्लेख किया है। 1 नंबर। आपको पता है एक विशेषता मानी जाती है सूफी काव्यधारा की कि सूफी काव्यधारा प्रायः मुसलमान कवियों के द्वारा लिखा गया। हंसावली की नायिका कहां की राजकुमारी थी? कहां की राजकुमारी थी? माही सिंह जी, राजीव जी, सभी लोग बताएंगे। हंसावली की नायिका बताना है, जल्दी से बताइए।
जल्दी से चयन करिए फटाफट से। यहां पर हंसावली की नायिका बताना है कहां की राजकुमारी थी, ये बताना है पाटण की, गुजरात की, उज्जैनी की या फिर कर्नाटक की। प्रमोद जी जल्दी से बताओ। 123 नंबर का क्वेश्चन है। 123 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा कि ए यानी पाटण की। हंसावली की नायिका आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पाटण की। ठीक है। और हंसावली किसकी रचना है? असाहित्य की रचना है। असाहित्य यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ में? कामदेव की स्तुति बताना है। पद्मावत में है, हंसावली, माधवानल, कामकंदला या फिर किसी में नहीं। 124 का उत्तर नीलम जी चयन करो जल्दी सी। कीर्ति जी, आरती जी सभी लोग बताएंगे। 124 नंबर का क्वेश्चन है कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ में है? बताइए, सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? नितिन जी, ममता जी जल्दी से बताइए। 124 का उत्तर है, 124 का उत्तर है सी यानी कि माधवानल, कामकंदला। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका राइट आंसर है। पद्मावत का रचना काल क्या है? पद्मावत का रचना काल क्या है? पद्मावत का रचना काल 125 का उत्तर है। सुनीता जी बताइए। विजय शंकर जी बताओ। दारसू जी पद्मावत का रचना काल क्या है? पद्मावत का रचना काल बताना है। 927 है, 1540 है, 1200 ईस्वी है या फिर 1660 ईस्वी है? 1660 ईस्वी है। विश्वास मलिक जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 125 नंबर का उत्तर चला गया कि सर पद्मावत, और पद्मावत का जो रचना काल है वो रचना काल है 1540। सभी को पता है, पद्मावत के बारे में अपन पढ़ते हैं। 1540। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रमुख रस क्या है? रस बताना है, सभी लोग बताना। एक बार शेयर भी कर देना हमारे सभी साथी। इतनी बढ़िया सी क्लास आप लोगों को रोज प्रैक्टिस के लिए लाई जाती है दोस्तों। ठीक है, 126 नंबर का क्वेश्चन है और 126 नंबर के क्वेश्चन में आपको सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रमुख रस क्या है ये पूछा गया। 126 का उत्तर पूछा गया। 126 में सही आंसर जा रहा कि सर श्रृंगार रस यानी बी नंबर श्रृंगार रस ये प्रमुख माना जाता है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार रस है। गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ? पीर, गुरु के लिए पीर। टमाटर जी बताइए। सत्या जी, वंदना जी सभी लोग बताएंगे। चयन करो। 127 का उत्तर है गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस परंपरा में किया गया? स्टेटस जी, तेज प्रकाश जी, अस्मित जी राइट आंसर 127 में, और 127 का उत्तर है सूफी काव्य यानी सी नंबर, सी आपका सही है। ठीक है, गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में किया गया? सी आपका बिल्कुल सही है। जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? हीरामन, सैयद अशरफ, ख्वाजा निजामुद्दीन या फिर कोई नहीं। गीता जी 128 नंबर का क्वेश्चन है। अनुका बालिया, पूजा यादव जी सभी लोग बताएंगे। अजय कुमार जी, जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पद्मावत में हीरामन का, सैयद अशरफ का, ख्वाजा मोइनुद्दीन का या फिर कोई नहीं। तो देखते हैं क्या क्या आंसर बता रहा है सभी लोग। 128 नंबर का क्वेश्चन है। जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? बताओ रीमा कुमारी जी। और सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही जा रहा कि सर ये सैयद अशरफ जो है बी नंबर में, ये सैयद अशरफ भी आपका बिल्कुल सही है। इन्होंने इनका उल्लेख किया है काय में? पद्मावत में, तो बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यह तन जानो छार है, कहो की पवन उड़ाओ। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बता दो जरा। पद्मावत की है। चित्रावली, मधुमालती या फिर मृगावती। चयन करो जल्दी से। पूजा जी चयन करो। कीर्ति जी, रविता, अशोक जी, अर्जुन जी 129 नंबर का बताइए। युवराज जी, दारसू जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
यह तन जारो छार है, कहो कि पवन उड़ाओ, कहो कि। अंकित जी बताइए 129 नंबर का क्वेश्चन, सभी लोगों का आंसर चला गया कि सर ये पद्मावत से पंक्ति ली गई, ये नंबर आपका सही है। लखम सेन पद्मावती, लखम सेन पद्मावती के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। उमा देवी जी, कुलदीप जी, सभी लोग बताइए, कुमुद जी, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाइक जरूर कर देना। 3000 प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज जिनको भी अपने घर पर मंगवाना है वो प्रैक्टिस सीरीज अपने घर पर मंगवा सकते हैं। 500 प्लस 99 पोस्ट चार्ज है इसका दोस्तों, स्पीड पोस्ट से आएगा तो आप ये 599 में मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो लखम सेन पद्मावती यानी कि 130 नंबर का क्वेश्चन, और उत्तर चला गया दामोदर कवि यानी बी नंबर, ठीक है। लखम सेन पद्मावती बी नंबर सही है, बहुत बढ़िया आंसर। जायसी ने पद्मावत में सिंघल द्वीप को किसका प्रतीक माना है? सिंघल द्वीप को किसका प्रतीक माना है? मुनेंद्र पाल जी बताइए, चयन करिए। सुभाष चंद्र जी, सुभाष चंद्र जी सभी को बताना है। प्रमोद सैनी जी बताएं, जायसी ने पद्मावत में सिंघल द्वीप को किसका प्रतीक माना है? किसका प्रतीक माना? 131 नंबर का क्वेश्चन, और आपका उत्तर है कि सर सिंघल द्वीप को माना हृदय का प्रतीक। ए नंबर आपका बिल्कुल सही, ए नंबर। हीरामन तोता किसका प्रतीक है? हीरामन तोता, तो हीरामन तोता अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बताइए, बता भी देंगे। हरीश जी बताइए, तनु जी राइट आंसर। राकेश जी बताएं जल्दी से, चयन करो। ज्योति जी, विजय शंकर जी, 132 नंबर का क्वेश्चन है। 132 में सभी का आंसर जा रहा है कि सर इतना सरल क्वेश्चन, हीरामन तोता गुरु। जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता था क्योंकि बे, जायसी को जायसी क्यों क्यों कहा जाता था? एक बढ़िया सी प्रैक्टिस दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में हम सभी साथी करते हैं, है ना। एक बढ़िया सा सेशन यहाँ पर चलता है अपने सभी साथियों का। जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक फकीर के शिष्य थे, जायस मत के अनुयायी थे, जायस नगर के रहने वाले थे, या फिर जायस उनके गोत्र का नाम था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है, तो आपका उत्तर है कि सर ये जायस नगर के रहने वाले थे, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है, सी नंबर। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को रचना क्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 134 आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है विश्वास मलिक जी। रीनू जी बताइए, यहां पर चयन करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुलदीप जी, उत्कर्ष सिंह जी 134 में काव्य ग्रंथों को क्रमबद्ध बताइए, क्रमबद्ध लिखना है आपको। 134 नंबर का आपका उत्तर है कि सर चंदायन, फिर मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। इनका सन भी बता दो, आप क्रम से बता दो। ये नंबर तो आपका बिल्कुल सही है। सबसे पहले रचना आएगी कौन सी? चंदायन का रचना काल क्या है? मृगावती का रचना काल क्या है? पद्मावत का रचना काल क्या है? और मधुमालती का रचना काल क्या है? देखते हैं कौन बताता सबसे पहले। बताओ, हम यही देख रहे हैं आज सबसे पहले कौन एक क्रम से बता पा रहा है। चयन कर दो, फटाक से बताया है सरोज बित सिबी जी ने 1300 बिल्कुल 1503, 1540, 15, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो सिर्फ एक ही लोगों को पता है क्या? 1603 क्यों बता रही हैं तनु जी? 1503 बताना है ना। बहुत बढ़िया, है ना कमला जी, वेरी गुड। तो ठीक है, ये नंबर आपका सही है। अब यहाँ पर सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड बताना है। जायसी का नाम कवि का नाम है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर रचना है। तो आपको चंदायन की रचना बता दो। सीधे सीधे एक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। चंदायन की रचनाकार कौन है? एक एक बता दो, यहाँ पर एक एक बता दो। चंदायन की रचनाकार कौन है? पद्मावत की रचनाकार तो आपको पता है कि सर पद्मावत के तो जायसी हैं। चंदायन की रचनाकार बताइए, चंदायन की रचनाकार बताओ फटाक से, और एक बार लाइक भी कर दो। चंदायन की रचनाकार कौन है? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है और आपको बता है किसकी रचना? चंदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। आपको पता है चंदायन को राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना मानी है, और नॉर्मल भी पूछा जाता है कि सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना कौन सी है, तब भी अपन लोग चंदायन को लगा देते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर मृगावती आपको पता है, मृगावती कुतुबन की रचना है। बन आया ना, बन कुतुबन, तो बन में क्या था? मृग था।
आपने रामायण देखी होगी, वन में क्या था, मृग, तो वन से मृग तो मृगावती। और बोले सर 1503 मधुमालती, मधु से ही क्या होता है, कुछ लोगों का मंजन होता है, मधु से, तो मधु से मंजन, तो मंजन की रचना है मधुमालती। सभी को पता है। इन महाकाव्यों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। पूनम जी बताइए, इन महाकाव्यों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करिए जल्दी से। आपने बहुत सारे पढ़े हैं, आरोही और अवरोही, ये सारे के सारे क्रम आपने पढ़े हैं। यहाँ पर 136 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए रेखा जी, रमा जी, दीक्षा यादव जी, रीसु, जसमेल जी, इन महाकाव्यों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, पृथ्वीराज रासो, सबसे पहले कौन सा ग्रंथ आएगा? 136 का उत्तर है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है, आप सभी साथियों को इन क्लासों से जरूर जुड़ना है, ठीक है। अध्ययन करना है दोस्तों, मनन करना है, रोज पढ़ना है और अपने सभी मित्रों को साथ में लेकर आना है, ठीक है। 136 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तो सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, फिर पद्मावत, फिर रामचरितमानस और फिर आती है दोस्तों साकेत। यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर ये बिल्कुल सही आंसर है। बी नंबर आपका राइट आंसर है। पद्मावत की रचना कब हुई थी? 137 नंबर का क्वेश्चन है। पद्मावत की रचना बता दो जल्दी से, पद्मावत की रचना कब हुई थी? आनंद जी बताइए। सरोज जी, इतना बढ़िया, इतनी प्रैक्टिस आपके लिए दोस्तों चैनल पर मिलती है। अब जिनको भी एक प्रैक्टिस सीरीज लॉन्च की है मैंने, जिनको भी प्रैक्टिस सीरीज मंगवाना है वो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मंगवा सकते, 3000 क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मंगवा सकते। पद्मावत की रचना हुई है तो आपको पता है कि सर 1540 ईस्वी में हुई है। सी नंबर आपका सही है, राइट आंसर है। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन 138 नंबर में। अवधी भाषा का, ममता जी बताओ, दुर्गा दत्त जी, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस है, पद्मावत या फिर कृष्णायन है? अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? 138 नंबर का क्वेश्चन है। 138 में उत्तर बताना है और लगभग सभी को पता है कि सर आपका उत्तर है, उत्तर क्या है, ठीक है, आपका उत्तर है पद्मावत, है ना। अवधी भाषा, अवधी आपको पता है कि सर ये पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती है अवधी, और अवधी भाषा में लिखा गया पद्मावत। बी नंबर। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की जाती है? सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना बताना। 139 में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की जाती है? पति के रूप में की जाती है, पत्नी या प्रेयसी के रूप में की जाती है, मित्र के रूप में की जाती है या फिर गुरु के रूप में की जाती है? बताइए सुमन जी, ममता जी, सभी लोग बताइए। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की जाती है? चयन करना है सभी साथियों को और वीडियो को लाइक कर देना। 139 नंबर का क्वेश्चन है। आपने सभी ने बताया कि सर सूफी साधना में पत्नी या प्रेयसी के रूप में जो है ईश्वर की कल्पना की जाती है, ईश्वर की साधना की जाती है। आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? आखिरी कलाम बताना है लाली जी, सभी लोग बताइए। पूजा यादव जी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथियों। और इस सेशन से रोज आपको जुड़ना है, रोज आपको जुड़े रहना है। रोज एक क्लास आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए करवाई जाती है ना। इतनी प्रैक्टिस आपको कहीं नहीं मिल पाती दोस्तों, इतनी प्रैक्टिस आप कहीं नहीं आपको मिलती है। इतने छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से अपन एक बड़ी मंजिल तक पहुंचेंगे। आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? 140 का उत्तर बताना है और 140 में सभी का उत्तर चला गया कि सर जायसी की रचना है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहां पर अपने पूरे भक्ति काल जो है कंप्लीट हो जाता है ना। फिर दोस्तों भक्ति काल आपके लिए कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया। इसके पहले वाली वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आते हैं कि सेल्फ स्टडी क्लासेस का अगर ऐप आपको डाउनलोड करना है तो आप सभी साथी कर सकते हैं। जिनको भी दोस्तों पढ़ना है, विस्तृत पढ़ना है, वो सभी साथी इस वाले कोर्स में एडमिशन ले लेंगे। 1200 में 12 महीने, कल ऑफर का अंतिम दिन है। इसके बाद आपके लिए दोस्तों यही कोर्स महंगा मिलेगा, ज्यादा में मिलेगा, ठीक है। तो जिनको भी एडमिशन लेना है टीजीटी पीजीटी ऐप डाउनलोड कर लो सेल्फ स्टडी क्लासेस का, और इसमें आप एडमिशन
ले सकते हो दोस्तों। मात्र 1200 में 12 महीने। एक कल रात्रि 12 बजे तक ऑफर रहेगा, उसके बाद ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑफर 5 महीने के बाद आया था और ये 5 महीने के बाद आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जिनको भी अनीता जी, विश्वास जी, ज्योति जी, रमा जी, स्टडी, जसमेल जी, रवि शंकर जी, सुनील तिवारी जी, प्रमोद जी, पूनम जी, आरती जी, वंदना जी, तीखी मिर्ची जी, रवि जी, सुनील तिवारी जी, ठीक है, चंचल यादव जी, सुमन ऑफिशियल जी, तनु जी, रवि शंकर, राजीव जी, रुद्र जी, रीनू जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, रवि है ना, राजीव, अर्पिता दुबे जी, मोनिका जी, विजय शंकर जी, ठीक है, बिल्कुल विजय शंकर जी, रमा जी, सत्येंद्र, राजीव, रवि जी, कुमुद जी, ठीक है, और दृष्टि जी, दीक्षा, तनु जी, जगमीत जी, रिंकी जी, रेखा जी, स्वतंत्रता दिवस की बिल्कुल आप सभी साथियों को दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही जोश के साथ और होश के साथ इस महोत्सव को अपन को मनाना है। चेतन जी, ठीक है, मनीषा जी, बहुत बढ़िया, सत्येंद्र जी, बिल्कुल सत्येंद्र, कुलदीप जी, अर्पिता जी, आकृति जी, रिंकू जी, सत्या जी, चेतन जी, तनु जी, ममता जी, रोहित कुमार जी भी आ गए हैं, रोहित जी वेलकम, ठीक है, मधु जी, आरती, कीर्ति, दारशु, वंदना, आलोक, नीता, कीर्ति, वंदना, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है ना। स्टेटस जी, चेतन जी, टमाटर जी कहाँ गए, टमाटर जी, तीखी मिर्ची जी, इसीलिए इसी प्रकार आया करो क्लास में, है ना, थोड़ा सा मजा बन जाता है क्लास का। राजीव, आरती, ममता जी, हेमलता जी, रीनू जी, ठीक है, जाकिर अली जी, हुसैन जी, राजीव, तेज प्रकाश, रवि शंकर जी, बिल्कुल सही है, धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है, बहुत बढ़िया। आलोक जी, बीनू, सरोज जी, अमन, मुनेन्द्र पाल जी, ठीक है, APAWPL, सुनील जी, बिल्कुल सुनील पटेल जी, भूपेंद्र जी, हर्षिका जी, कीर्ति गुप्ता जी, रंजीत जी, ठीक है, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी साथियों को पढ़ना है, बिल्कुल सत्येंद्र जी, बिल्कुल शुभकामनाएं हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया शुभकामनाएं। सत्येंद्र कुमार गौतम जी, है ना, बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे, है ना। मिथिलेश जी, हेमलता, रंजीत जी, निशा जी, कीर्ति, रोहित कुमार जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों को दोस्तों। दृष्टि जी, शांति जी, शांति बनाए रखें, तेज प्रकाश, ठीक है, तनु जी, बहुत बढ़िया, अर्पिता, नेहा सिंह जी, अशोक वर्मा, रीनू, सूर्यवंशी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, कमलजीत, अर्जुन, देव तिवारी, रवि जी, सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों। जय